ये वाला हो गया, यहां पर आपके सरसों ज्यादा होती है। मोरेन है, इराव है और चाप है, ये किसकी सहायक नदियां है? लाइब्रेरियन के पेपर में, अभी पीटीए के पेपर में पूछा गया था, याद कर लेना। हाँ जी, बहुत ये प्रश्न अच्छा है कि आपकी मोरेन, इराव, ये जो नदियां हैं इराव वगैरह, चाप वगैरह, ये किसकी सहायक नदियां है? बता दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये हम बात करें तो माही नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी है? माही की सहायक है। अगर किसी को आंसर देना भी हो, वीडियो को पॉज कर लेना, सोच लेना, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेना। ये मत कहना कि सर हमें आंसर देने का मौका भी दो, ये मत कहना, ठीक है? वीडियो को पॉज कर लेना। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, माही की सहायक नदियां हो गई, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माही की सहायक नदियां हैं, तो माही की सहायक नदियां हो गई, तो इनकी हम बात करते हैं। ये आपकी इराव हो गई, जाखम, सोम, अनास, ये भी है इसकी सहायक नदियां। जाखम है, सोम है, अनास है, जाखम है, सोम है, अनास है, ये सभी माही की सहायक नदियां हैं। मोरेन है, इराव है, चाप है, ठीक है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हो जाती है। इसकी बात माही की सहायक है बेटा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसी के साथ साथ हम बनास की सहायक नदियों की बात करें। ऑप्शन में बनास दी हुई है ना, तो बनास की भी लिख लेते हैं साथ में दिए गए में। तो यहाँ पे काली सिल है, लिख लो एक एक चीज। बनास की बात करें, बनास की सहायक नदियों के अंदर एक एक करके लिखो। बनास की सहायक नदियां, सबसे पहले लिखो काली सिंध नहीं है, काली सिल है, काली सिल है। उसके बाद में काली सिल हो गई, डाई हो गई, मानसी हो गई, मैनाल हो गई। मानसी, मैनाल, डाई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और देखो इसके साथ बांडी, आयड़, कोठारी, खारी, बांडी, आयड़, कोठारी, खारी। अब इन्हीं में से सीधा प्रश्न दे देवे किसकी सहायक नदियां हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। मैनाल भी हो जाती है ना, मैनाल हो गई, डाई हो गई, सारा लिखवा दिया मैंने, ठीक है। तो माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये आपके मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी है ना, मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहां से इसका उद्गम अगर देखें तो माही नदी का जो उद्गम है वो लिख लो। माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू की पहाड़ी, कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। एमपी से निकल करके राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और कर्क रेखा को है वो 2 बार काटती है। ये खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान के अंदर प्रवेश हो जाएगा इसका, ठीक है। खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश, खांडू बांसवाड़ा राजस्थान में एंट्री इसकी, यह भी लिख लीजिए आगे। राजस्थान में प्रवेश माही नदी का, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब ऐसे है कि पहले ऐसे प्रवेश करेगी, फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए, है ना, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा भी लिख लो, डूंगरपुर, और इसके साथ साथ आपका जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की क्या बनाती है? सीमा बनाते हुए आगे अरब सागर की ओर चली जाएगी। ये भी इसके साथ साथ याद रखना। और इसकी सोम और जाखम के साथ नवा टापरा है ना, आपको वहां त्रिवेणी संगम भी है, बैणेश्वर में इसका संगम भी है। सोम, माही और जाखम तीनों, सोम, माही और जाखम, तो सोम तो इधर से आ गई, जाखम इधर से आ गई प्रतापगढ़ से, तो ये मिलकर के बैणेश्वर में एक संगम बनता है इनका तीनों का, बैणेश्वर संगम बनता है। और इस संगम पर आप सभी को पता है कि आदिवासियों का तीर्थ, जो आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है, वो आपका यहाँ पर आयोजित होता है ना। और ये नदियां जो हो गई, एक तो आपकी सोम हो गई और दूसरी हो गई जाखम। तो सोम और जाखम, और ये हो गई आपकी माही। तो इनका जो समागम है वो आपके बैणेश्वर डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, बैणेश्वर धाम
डूंगरपुर, संत माओ जी की तपोस्थली और खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश है। बातें तो बहुत है, बतानी पड़ती है, नहीं बताए और सीधा आगे बढ़ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। कड़ाना बांध भी इसके ऊपर बना हुआ है और खंबात की खाड़ी में फिर ये जाकर गिर जाती है। ठीक है, इसी के ऊपर लिखो कड़ाना बांध बना हुआ है गुजरात में, कड़ाना बांध बना हुआ है इसके ऊपर, और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी में जाकर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के गिरने वाली नदी है। तो ये आपने थोड़ा माई नदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी, कहां से प्रवेश है, बनास की सहायक कौन सी है, माई की अन्य सहायक नदियां बता दी। और ये पूरा एक मैप बनाने में टाइम लगता है ना। और एक चीज और बड़ी बात कि इतना करने में टाइम लगता है और ये सब चीजें आपके सामने है। और ऐसी पीडीएफ जब तुम्हारे पास होगी, तुम्हें और अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि मुझे और भी चीजें लिखनी है, तो तुम इसमें और चीजें ऐड है। नेक्स्ट आपका लवणीय मिट्टी है, उन किन जिलों में पाई जाती है। और वैसे इसकी लवणीयता की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा सिंचाई की वजह से हम बात करें, लवण वाला जो पश्चिमी राजस्थान हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया, वहां पर ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ, कागदी पिकअप पर आगे प्रश्न आएगा तब वहां पर बताऊंगा। खूब सारे प्रश्न है माई के संबंध में, इसलिए माई की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं बता सकते, समझा करो। हाँ, खूब सारे प्रश्न आएंगे आगे, फिर टिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बातें यहां बता दी, कुछ आगे बता दूंगा, कागदी पिकअप को आगे बता दूंगा। लवणीय मिट्टी जहां पर नमकीन है, हाँ जी, लवणीय मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता देना, आप लोगों को कमेंट में सीधा देख रहा हूं। जहां पर नमकीन है कोई दिक्कत नहीं ना। यहां हम बात करें लवणीयता की बात करें तो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। और लवणीय मिट्टी के कई सारे उपनाम, सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, उपनाम है। अब आपसे एग्जाम में पूछे रे मिट्टी कौन सी है, तो रे का मतलब ये आपका ये, हाँ जी, ओके, बहुत बढ़िया। चलो, क्लास रुक गई, आवाज कट रही है, अभी सही करते हैं। हेलो, बताओ कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे। एवरीथिंग इज ओके होता है तो देखो, इंटरनेट है बेटा, है ना, इंटरनेट है। आगे चलते रहो, सही है बेटा, सही है। थोड़ा सब्र, पेशेंस, पेपर कैसे दोगे फिर, पेशेंस रखना सीखो। अब हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में आपकी जो है ये इस मिट्टी की हम बात करें तो अधिक सिंचाई के कारण आपका आईजीएनपी की वजह से गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो सेक्टर है ना, अधिक सिंचाई की वजह से ये हमें देखने को मिलता है, अधिक सिंचाई की